हम इनको काट नहीं रहे हैं, इनको भी नहीं काट रहे हैं, हम किसी को काट नहीं रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, आपको यहां से आराम से उखाड़ के इनके नीचे से जहां खुली जमीन है वहां पे लगा दे रहे हैं, बाकी और कुछ नहीं कर रहे हैं। और लगा के खाद पानी के और छां में रहेंगे तो हमेशा रोगी रहेंगे, वो रहेंगे कि नहीं? यहाँ आए हैं तो क्या बनकर आए, रोगी या खुशहाल? रोगी बनकर आए हैं। अब वृक्ष के नीचे रहेंगे तो क्या रहेंगे? वृक्ष के नीचे छोटा पौधा वो क्या रहता है, रोगी या खुशहाल? रोगी ही रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि उसको मिलता नहीं जो उसके लिए जरूरी है, और हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि उसके नीचे रह करके हम वो चीजें हासिल कर लें। नहीं, हम क्या कर रहे हैं, वहां से उखाड़ रहे हैं। उखाड़ते हैं तो दर्द होता है कि नहीं होता? किसी के दरवाजा टूटता है, ये होता है, वो होता है, दर्द होता है ना? होता है कि नहीं होता? उखाड़ रहे हैं। और जहां साफ जगह है देख लेते हैं, जहां से आपकी तरक्की हो वहां लगा देते हैं, और यहां बुला के आपके खाद पानी आप आगे जल्दी बढ़ जाएं, वो ताकत आपके अंदर डालते हैं। बोलिए, क्या इस बात से सहमत है? क्या यही सत्य है? यही सत्य है। अब उखाड़ के कहां लगा रहे हैं? क्यों? वो सारे आपके ऊपर राज न कर पाए, वो सारे आपके मतलब आपकी तरक्की की बाधा न बन पाए, आपके जीवन की रुकावट न बन पाए, आपको रोगी न बना पाए, उन सब से दूर ले जाके एक अलग दुनिया में आपको मिला दे रहे हैं, एक अलग दुनिया में बसा दे रहे हैं। और वो दुनिया कौन सी है जानना चाहते हैं? वो दुनिया यही है, वो है प्रकृति। कि उन सब का चक्कर छोड़िए और प्रकृति को मानना चालू कर दीजिए। अब बहुत सारे लोग हैं जो प्रकृति को नहीं जानते, लेकिन हवा को तो जानते हैं, पानी को जानते हैं, जमीन को जानते हैं, आसमान को जानते हैं और सूर्य को जानते हैं। कितने लोग हैं इन पांचों चीजों को नहीं जानते? सभी लोग जानते हैं। जमीन, आसमान, सूर्य, हवा, पानी, सब लोग जानते हैं। जानते हैं? नहीं जानते। कितने लोग ये जानते हैं कि इनके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते? जानते हैं? बहुत अच्छी बात। आप लोग नहीं जानते हैं? जानते हैं कि हवा, पानी, जमीन, आसमान के बगैर हम एक पल जिंदा नहीं रह सकते। कितने लोग जानते हैं? कितने लोग ये जानते हैं कि इनके बगैर एक भी भोजन, फल या फूल हमको नहीं मिल सकता? नहीं मिल सकता। कितने लोग ये जानते हैं कि इनके बगैर एक भी जीव जंतु आगे नहीं बढ़ सकते, मतलब जिंदा नहीं रह सकते? कितने लोग इस बात को जानते हैं? सभी लोग जानते हैं कि कोई भी जीव जंतु इनके बगैर एक भी पल जिंदा नहीं रह सकते। कि जिस वृक्ष के नीचे आप हैं वो इसी का सहारा लेकर के आज हुकूमत कर रहे हैं। जैसे दवाई, ऐसी कौन सी दवाई है जो हवा पानी के बगैर बनती है? जिस दवा में हवा पानी की जरूरत नहीं पड़ती, मिट्टी की जरूरत नहीं पड़ती, गर्मी या सूर्य की जरूरत नहीं पड़ती, बोलिए ऐसी दवाई का नाम। मतलब सारी दुनिया किसके अंदर है? इनके हवा, पानी, जमीन, आसमान के अंदर सारी दुनिया है। कितने लोग ये बात जानते हैं? और कितने लोग इसका उल्टा जानते हैं कि हवा, पानी, जमीन, आसमान ये किसी दूसरे के अंदर है, ये किसी के अंदर नहीं है। अंदर, इनके अंदर में सब है। कितने लोग ये जानते हैं हवा पानी ये कभी भी भेदभाव नहीं करता। गर्मी है तो सबके लिए, बारिश है तो सबके लिए, ठंडी है तो सबके लिए भेदभाव नहीं करता।
सूर्य निकलता है तो सबके लिए, सबको चमकाता है, सबके लिए। बात समझ में आया? ठीक है। अब करना क्या है, वहां से उखाड़े आपको और यहाँ पे लगा रहे हैं, और जो लोग उखाड़ते समय रोने लगते हैं तो वही छोड़ देते हैं उनको, जाओ भाई अभी तुम्हारा दिन नहीं आया। रोने का मतलब नहीं कर पाएंगे, ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा, जाओ भाई नहीं हो पाएगा तो हम क्या करें, रोने की बजाय बहाना मारने लगते हैं कि यहां से उखड़ के वहां चले जाएंगे तो भुतवा कैसे गायब होगा। भाई वो छां ही तो भूत है। यही तो कहा था। हाँ, यहाँ से उखाड़ के वहां लगा, भुतवा जो है। आपको खुशहाल होने से मतलब है भूत गिनने से। पेट नहीं भरा, इतना दिन भूत गिने हैं, है ना? इतना भूत गिने हैं, अब तो पेट भर जाना चाहिए। वो कहाँ जाए कहाँ ना जाए उससे आपसे क्या मतलब है? आपके ऊपर इल्जाम नहीं आएगा, आपको भूत सताएगा नहीं, इसकी गारंटी हम ले रहे हैं, तो आप क्यों चिंता कर रहे हैं? आप क्यों चिंता कर रहे हैं? मत करिए चिंता, छोड़ दीजिए। बाद में कुछ समय बाद खुद ही पता चल जाएगा, भूत माने झूठ, बाद में पता चलेगा। अभी आप उस दुनिया से आ रहे हैं अंधेरे से, और अंधेरे में क्या दिखता है? अभी लाइट बंद कर दीजिए, उसमें क्या दिखेगा? और इतने सारे वो छां में आप हैं, और उसी वो छां में जिंदगी जी रहे थे, तो उसमें क्या दिख रहा था? यही दिख रहा था। जब खुले में आ गए, ये खुला है, हवा पानी जमीन आसमान सूर्य को अब से मानना है। मानने के साथ साथ जो आपका मकान है उसके अनुसार करना बहुत जरूरी है। क्या संभव है? कर सकते हैं, करेंगे। अगर आपको खुशहाल होना है, आप चाहते हैं कि हमारे ऊपर कोई वृक्ष ना बने और हम खुले में रह करके आगे बढ़ते चले जाएं, तो आपको अपने घर को हवा पानी के अनुसार करना पड़ेगा। दरवाजा, रसोई, नल, सोने की जगह, जहां जैसे आपको बताया जाए उसी तरीके से आपको करना पड़ेगा। और ये कर्म चाहे जैसे करना है, लेकिन करना है, चाहे लोन लेकर, चाहे कर्जा लेकर, चाहे उधार लेकर के, चाहे सर पटक के, चाहे जैसे करना है, लेकिन बिना किए, प्रकृति के अनुसार बिना रहे, आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं आ सकता। फिर उसी छांव के नीचे आप रहेंगे और दबे दबे रहेंगे। जिस तरीके से हमारी कई पीढ़ियां गल गई, उसी तरीके से हम भी गल जाएंगे, और आने वाला कल भी हमारा गल जाएगा, खत्म हो जाएगा और कुछ नहीं कर पाएगा जीवन में। ठीक है, तो रहना पड़ेगा। जब हम इनके अनुसार रहना चालू कर देंगे तो क्या होगा? हम बीमारी से मुक्ति पा जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। जब बीमारी से फ्री हो जाएंगे तो आगे क्या करना है? जब हम उन वृक्षों के नीचे रहते थे तो क्या बोलते थे? वहां पे उनके नीचे रहना पड़ता है, उनके नीचे नहीं रहना पड़ता। यहाँ पे इनके नीचे नहीं रहना, इनके अनुसार रहना है। नीचे नहीं रहना, अनुसार रहना। वहां पे उनको मानने के लिए अगरबत्ती, लौंग, कपूर, ड्रेस बदलना, ये बदलना, वो बदलना, इसकी जरूरत पड़ती थी। लेकिन यहाँ पे इनको मानने के लिए इन चीजों की जरूरत नहीं है। इनकी पूजा जो आप सुबह से शाम तक करते हैं, वो कर्म करते हैं। कितने लोग हैं सुबह से उठते हैं, पूरा दिन सोते रहते हैं, कुछ नहीं करते? मतलब कितने लोग हैं जो सुबह जगते हो, मतलब आंख खोल करके सिर्फ देखते ही रहते हैं और कुछ कोई काम नहीं करते, या सोते ही रहते हैं? कितने लोग हैं भाई? हाँ, कोई नहीं है, कोई नहीं है। इसका मतलब सभी लोग सुबह उठ करके कुछ न कुछ करते हैं कि नहीं करते हैं? इसका मतलब तो यही हुआ कि सुबह उठ करके कुछ न कुछ सभी लोग करते हैं, कोई ना कोई काम। बस उसी काम को ईमानदारी से करिए। नौकरी कर रहे हैं, ईमानदारी से करिए। मजदूरी कर रहे हैं, ईमानदारी से। मालिक चाहे पैसा दे या ना दे, हमारा काम है, अब हम अपना काम ईमानदारी से करेंगे। ठीक है, कोई जरूरी नहीं कोई मालिक दे जिसका काम कर रहे हैं। उसका बाप भी बैठा है, हमारे
फलों को गिनने वाला, हमारे कर्मों को तौलने वाला, वो देगा हमें। चिंता क्यों करते हैं? ठीक है, हम उस पर नजर, एक मालिक बेईमान है इसलिए हम भी बेईमानी से काम करें? नहीं, वो बेईमान है, उसकी बेईमानी की सजा उसे मिलेगी। आप क्यों बेईमानी करके उसके बेईमानी का भागीदारी बनते हैं? आप बन जाते हैं, आपको समझ में नहीं आता। इसलिए इनको मानने के लिए जो भी सुबह से शाम तक काम करते हैं उसमें याद रखना है कि आपके कर्मों द्वारा कोई दुखी नहीं होना चाहिए। जब कोई दुखी नहीं होगा तो क्या होगा? आपको दुखी करने वाला कोई पैदा होगा? ना आपका बेटा पैदा होगा आपको दुखी करने वाला, ना आपको दुखी करने के लिए आपकी बहू आएगी आपके घर में, आएगी नहीं, क्योंकि आप दुखी किए ही नहीं, आएगी कहां से? बोलिए ना। ना बेटा जन्म लेगा आपको दुखी करने वाला, ना बहू आएगी, ना नाती पोता, ना बीमारी, ना ही कोई पड़ोसी जन्मेगा आपको दुखी करने के लिए, कोई नहीं जन्मेगा। और जब हम सुबह से शाम तक दुखी करते रहेंगे तो आपका ही बेटा आपके ही सत्तन से जन्म ले करके आपको दुखी करेगा। कैसा लगेगा आपको? मजा आएगा। देखिए ना, कितने बुजुर्ग लोग हैं, उन्हीं का बेटा उनको लात मारते हैं। क्यों? क्योंकि उनका ही कर्म है वो, जो वापस उन्हें मिल रहा है, और उन्हें समझ में नहीं आता। वो भी कभी मारे थे किसी को, जरूर मारे थे, चाहे दूसरे के ही पिता को मारे होंगे, लेकिन मारे थे। और जिन पिता की आज सेवा हो रही है उनका कर्म बेहतर था, अच्छा था, इसलिए उनके तन से उनकी सेवा करने के लिए एक अच्छा जन्म लिया। ठीक है, तो क्या करना है? कर्म से दुखी नहीं करना, नहीं करेंगे। और कितने लोग सुबह से शाम तक दुखी करते हैं, चाहे बेटे को, चाहे पति को, चाहे पत्नी को, चाहे पड़ोसी को, चाहे माता को, चाहे पिता को, चाहे सास को, बहू को, ससुर को, लगे रहते हैं दुखी करने। तो उनके जीवन में सुख कहां से आएगा? सुख की एक भी लहर उनके जीवन में उठ नहीं सकती है। दुख का भंडार उनके घर में भरा रहेगा। अब उसको उसी वृक्ष के नीचे रहना पड़ेगा। वृक्ष समझ गए ना? डॉक्टर, ओझा, तांत्रिक, जो भी है, जहां से कभी आप उठ ना पाए, जहां से कभी भी आपके जीवन में उजाला ना हो सके। ठीक है, ऐसा ही करेंगे। अब कर्म से दुखी नहीं करना है। सुबह से शाम तक जो भी कर्म है, भाई हम आपके खेत में काम करने गए हैं, हम आपकी गाड़ी चला रहे हैं, हमारा काम है उस गाड़ी की हिफाजत करना। मालिक चाहे चोर हो, बेईमान हो, हम क्या करे हैं? हम क्या करें हैं? मालिक है, मालिक जानेगा। हमें जो करना है हम उसको जाने। नहीं समझ रहे? जैसे हम आपका घर देखने आते हैं, अब आप चाहे जितना बेकार है, हम क्या करें? हमारा काम है, उसके बदले में आपसे हम कर्ज फीस लिए हैं, शुल्क लिए हैं। हमारा फर्ज है कि आपको एक नहीं 1000 बार आप ना माने तो भी सत्य मनवाना, और मनवाने के बाद भी ना माने तो हम क्या करें? लेकिन हम अपने कर्म से बेईमानी कभी नहीं कर सकते हैं।